तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद से लगातार किसान खुशियां मना रहे हैं कि हमारी जीत हो गई है, लेकिन एक संगठन किसानों का ऐसा भी है जो इस बिल वापसी की घोषणा को गलत बता रहा है। हमारे साथ आपका नाम? राजपाल सिंह। किस तरह का संगठन है आपका? पूरा अपना परिचय दीजिए। हमारा संगठन है हिंद मजदूर किसान समिति, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी हैं। आप किस पद? मैं राष्ट्र उपाध्यक्ष हूँ। तो अभी आप लोगों ने एक प्रेस वार्ता की है और आप लोगों का मानना है कि जो तीनों कृषि कानून जो वापस ले लिए गए हैं प्रधानमंत्री के द्वारा वो गलत है। क्या कहना चाहते हैं आप, किस तरह से वो गलत है? क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा जो 3 कृषि बिल वापस लिए गए, इसमें राजनीति की जीत हुई, किसानों की हार हुई है। क्योंकि इसमें 3 कृषि कानून में एमएसपी की गारंटी प्रधानमंत्री जोड़ देते, ये किसानों की खुशहाली के लिए 75 साल बाद रास्ता खुला था, इसलिए किसानों की हार हुई है। तो क्या चाहते हैं अब? हम ये चाहते हैं कि कृषि कानून वापस ना होकर इसमें एमएसपी की गारंटी जुड़ दे, किसानों की खुशहाली 75 साल बाद लौटी। जो हमारे नेता मांग करते आ रहे थे, उनका सपना साकार हो रहा था, उस पर पानी फिर गया पूरे में भाई। अभी आप लोगों ने कुछ बात कही है कि चुनाव को देखते हुए हम लोग जो है मोदी सरकार का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे, वोट की चोट से हम लोग जो है इस सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। बिल्कुल, मजदूर किसान के पास क्या है, वोट का अधिकार है हमारा, वोट का हम चोट करेंगे उसकी, बिल्कुल करेंगे। अगर किसानों की, मजदूर किसानों की खुशहाली का रास्ता नहीं खुलता, ऐसे ही 10-5 हज़ार आदमी जाके इकट्ठे होकर कहीं भी कोई भी बिल वापस करवा ले, ये परंपरा चल गई है। कल को सीए वाले आएंगे, 370 वाले आएंगे, ये तो एक परंपरा शुरू होगी। हमारे संसद लोकतंत्र के मंदिर का भी अपमान हुआ है। हमारे सर्वोच्च व्यक्ति राष्ट्रपति की गरिमा कहाँ गई जिन्होंने उसमें साइन करके थे, बताओ। तो मोदी सरकार का आप लोग चुनाव में विरोध करेंगे? वोट की चोट देंगे, बिल्कुल वोट की चोट देंगे, वोट की चोट देकर विरोध करने का बिल्कुल करेंगे। हमारे साथ मीडिया प्रवक्ता मौजूद हैं जिनके द्वारा प्रेस वार्ता कराई गई है। अमित चौधरी जी, अभी आप लोगों ने जो वार्ता की है, आप लोगों का मानना है कि जो तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, ये किसानों की जीत नहीं है, नेताओं की जीत है, राजनीति की जीत है। क्यों लगता है आपको ऐसा? 1 साल से किसान वहाँ पर बैठे थे, 700 से ज़्यादा किसानों की मौत इस आंदोलन के चलते हो गई। भाई एक बात बताना चाहूँगा मैं, ये नई परंपरा जो मोदी जी ने शुरू करी ना, इन्हें भारी पड़ेगी। अभी मोदी जी के यहाँ से भी है ना, सीए का लेटर तैयार होगा, सोशल मीडिया पर चल रहा, उसके लिए भी तैयार है और माफ़ी मांग लिया भाई अभी हमने गलत करा। ये बहुत गलत हुआ, किसानों की हार हुई है राजनीतिक कारण, केवल विपक्ष को हराने के कारण विपक्ष का मुद्दा छीन लिया इन्होंने। ये कि बिल वापस ले गए, विपक्ष पर ये बढ़िया मुद्दा था, ये छीन लिया और किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा। अगर ये बिल एमएसपी की गारंटी के साथ लागू हो जाते तो किसान खुशहाल हो जाता। आज आप गाँव में जाकर देखो किसानों की क्या दुर्दशा है, तो किसान बहुत दुखी हैं और 99% किसान इस बिल के साथ है, लेकिन एमएसपी का कानून बन जाता बस केवल। तो ये नई परंपरा जो इन्होंने शुरू करी ना, अब सीए वाले और 370 वाले के लिए भी तैयार है प्रधानमंत्री। लेकिन जो किसान पिछले 2 दिनों से इस घोषणा के बाद से लगातार मिठाइयाँ बांटी जा रही है, आतिशबाजी हो रही है, खुशियाँ मनाई जा रही है कि 1 साल के बाद ही सही लेकिन जीत हुई है किसानों की, लेकिन आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है? कितने परसेंट, हमने पहले कहा ना, कितने परसेंट किसान हैं हमें? किसान जो असली अपने गाँव में है उनके से पूछो। किसानों के लिए कुछ नहीं, 75 साल में पहली बार एक बिल आया था, इसमें एमएसपी की गारंटी मिल जाती तो किसानों को खुशहाल होते, कुछ मिलता। अब तो किसान दुखी है, पहले से दुखी होता रहा बेचारा, तो कितने लोग मिठाई बांट रहे। किसान जो असली किसान है वो दुखी है, एमएसपी की गारंटी देते और ये बिल लागू करते। 75 साल में इन्होंने जो नई परंपरा शुरू करी ना, ये मोदी जी को भारी पड़ेगी। मदनी साहब का लेटर सोशल मीडिया पर घूम चुका है, सीए के लिए तैयार रहे। लेकिन अभी आप लोग इस तरह से विरोध कर रहे हैं कि गलत हो गया है, लेकिन आंदोलन के चलते आप लोगों के द्वारा एक महापंचायत मुजफ्फरनगर में की गई थी, तो क्या है इस? मुजफ्फरनगर में महापंचायत की गई थी। मुजफ्फरनगर के जो लोकल मुद्दे थे यूपी सरकार से, हम तो सिंधु बॉर्डर भी गए थे। लखविंदर की जो वहाँ से हत्या हुई थी, वो निर्मम हत्या, तालिबान तरीके से जो हत्या हुई थी, उसका भी विरोध करा हमने। वहाँ देखो कितनी घटना हुई, हाथ काट दिए गए, तालिबान तरीके से हत्या हुई, बलात्कार हुए। तो कुछ लोग वहाँ से किसानों के आड़ में उपद्रव भी फैलाने वाले थे, तो वहाँ से सभी किसान ही थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बदनाम करने वाले भी थे किसानों को, और बदनाम किया गया। लेकिन अमित जी, जब आपने पंचायत कराई थी उस दौरान कुछ लोगों का
कहना था, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी साफ कहना था कि जो ये पंचायत होने जा रही है ये भाजपा के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आपके संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कहीं ना कहीं उन्हें भाजपा की नज़र से लोग देखते हैं, तो आप फिर इस तरह से एकदम विरोध करना, भाजपा का विरोध करना कि वापसी ले लिए गए कानून गलत है। भाजपा के तो मुझे में लगते हैं, क्योंकि उन्होंने लखीमपुर खीरी में 2 घंटे में फैसला करा देता, राकेश टिकैत 2 घंटे वहाँ पहुँच गए, कोई नेता नहीं पहुँचा था। जब लखीमपुर में खीरी में किसान की हत्या हुई थी तो वहाँ पहुँच गए। दूसरी बात, किसानों से मुख्यमंत्री से कई बार मैं इनके फ़ोटो भी दिखा दूंगा आपको, जो मिलते हैं अंदर खाने, कुछ ना कुछ मामला इनका है किसान यूनियन का। नहीं, जैसे लखीमपुर की एक बड़ी घटना थी, अगर वो जल्द से जल्दी निमट गई तो इसमें आप लोगों को क्या आपत्ति है? निमट गई, निमटवाई किसने? अकेले एक आदमी ने ना, निमटने का मामला नहीं, एक आदमी ने निमटवाई और शाम तक का फैसला दे दिया। नहीं, ये तो और अच्छी बात है कि ज़्यादा जो विरोध करने वाले लोग थे, विपक्ष को कहीं ना कहीं मुद्दा मिल जाता है, एकदम उन लोगों को कष्ट नहीं करना पड़ा है, अकेले आदमी ने निमटवा दिया। जो घटना सिंधु बॉर्डर पर हुई वह नहीं निमटवाई इन्होंने। सिंधु बॉर्डर पे उसकी हत्या कर दी गई, उसे मुआवजा नहीं मिला, 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला। 1 लाख रुपए हमने हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्होंने दिए हैं, और उनकी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उन्होंने उठाया है। क्योंकि वो एक दलित था, गरीब था, इसलिए उसकी वहाँ से इग्नोर करा गया। तो ये मामला है, कुछ ना कुछ अंदर खाने कुछ सेटिंग है इनकी। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपके संगठन की? जो भी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा उसी के अनुसार बैठ के सब जो हमारी कार्यकारिणी उसका फैसला करेगी। आगे देखेंगे, वोट की चोट देंगे, कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि हमारे पास और तो कुछ नहीं, वोट की चोट है, उसका उसी से इनका इलाज करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में कुछ पदाधिकारी हिंद मजदूर किसान समिति के, जिनका साफ कहना है कि जो तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं ये बहुत गलत फैसला मोदी सरकार ने किया है और मोदी सरकार को इसका जवाब देना होगा। अब कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए ये भारी पड़ सकता है, ये निर्णय गलत ले लिया गया है। CAA वाले, NRC वाले भी अब सामने आ सकते हैं, इसी तरह से प्रदर्शन कर कर वो लोग भी अपने जो है वापस कराने की मांग करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी क्या मोदी सरकार का ये फैसला सही था या ये लोग सही हैं। इंडिया प्लस न्यूज़, तनवीर मलिक, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।